जय हिंद दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने आगे आने वाले वैकेंसी की तैयारी में जमकर लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेलवे में लाखों वैकेंसी खाली है, जिसमें आरपीएफ की, एएलपी की, एएलपी टेक्नीशियन की, टीटीई की, एनटीपीसी और ग्रुप डी शामिल है। अब कैंडिडेट लगभग 4 साल से रेलवे में नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। रेलवे में सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 2019 में आई थी एनटीपीसी और ग्रुप डी की। उसके बाद रेलवे में अभी कोई भी नई वैकेंसी जारी नहीं की गई है और अभी चर्चा काफ़ी मान सकते हैं तेज हो गई है कि रेलवे में जो लगभग ऑफिशियली डेटा जारी किया गया है, जिसमें लगभग 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख जो वैकेंसी खाली है, उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है। क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया था कि जो पहले वैकेंसी आई है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, वो कंप्लीट होने के बाद ही नई वैकेंसी जारी की जाएगी और दोनों वैकेंसी को कंप्लीट करने का जो डेडलाइन दिया गया था वो अक्टूबर 2023 दिया गया था और ऑलमोस्ट दोनों वैकेंसी कंप्लीट होने पे है। तो अब जितने भी कैंडिडेट नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ के कैंडिडेट हैं या एएलपी हैं या टेक्नीशियन हैं या टीटीई हैं या एनटीपीसी हैं या ग्रुप डी हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्या अपडेट है, ऑफिशियली क्या अपडेट है और इस बार कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन इसी साल 2023 में रेलवे में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट एक न्यूज़ आर्टिकल अवेलेबल है जागरण जोश का, जहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं आरआरबी रिक्रूटमेंट 2023 ऑफिशियल अनाउंसमेंट ओवर 2.5 लाख वैकेंसी इन इंडियन रेलवे सेड मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। यानी अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद बोला कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है। आरआरबी रिक्रूटमेंट 2023 ऑफिशियल अनाउंसमेंट एज पर द ऑफिशियल डेटा शेयर बाय द इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ओवर 2.5 लाख वैकेंसी इन ऑल जोन ऑफ रेलवे अंडर ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट आर वैकेंट। यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट मिलाकर के लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेलवे में ग्रुप डी का जो पोस्ट है, अब उसे चेंज करके ग्रुप सी ही पोस्ट कर दिया गया है। यानी जो 2019 में ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, अब यदि वैकेंसी आता है तो उसका नाम ग्रुप सी ही रखा जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी का पोस्ट रेलवे से हटा करके ग्रुप सी ही कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अपडेट है और कौन से जोन से कितनी वैकेंसी खाली है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यदि आप लोग काउंट करेंगे सभी जोन में मिला करके, जैसे कि सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसी तरह से सभी जो आपका जोन रेलवे है, तो टोटल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2,48,895 वैकेंसी, 2,48,895 वैकेंसी है टोटल। और ये वैकेंसी आपका जल्द ही आने की उम्मीद है, जिसमें आपका आरपीएफ है, आरपीएफ फिर एसआई हो गया, टीटी हो गया, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन के यहाँ पे पद आएंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो पिछली वैकेंसी आई थी 2019 में, वो इलेक्शन के पहले आई थी और फिर अभी 2024 का इलेक्शन है जो बिल्कुल ही सर पे है, तो डेफिनेटली जल्द ही आपका वैकेंसी यहाँ पे आ सकती है। अब आपको YouTube पे काफ़ी वीडियो मिलेंगे जो आपको बोल रहे हैं कि वैकेंसी यानी कि ये महीने में आएगी, ये महीने में आएगी, लेकिन ऐसे करते करते लंबा समय अभी पार होता जा रहा है। तो देखिए चुनाव 2024 का है, वो मान सकते हैं
इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करेगी उसके बाद जिस डेट को इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देती है कि इलेक्शन आपका इस डेट को होगा, उस डेट से आपका आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। उसके बाद कोई भी नई नोटिफिकेशन या नई घोषणाएं नहीं होती है। तो आप लोग मान सकते हैं कि जनवरी के महीने में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। उसके बाद 2 महीने का टाइम होता है। तो आप लोग ये लेके चल सकते हैं कि जनवरी से पहले ही आपका नोटिफिकेशन इशू हो सकता है। अब नोटिफिकेशन जब इशू होगा तो सवाल है कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल है 2,48,895। तो डेफिनेटली आप लोग मान के चलें कि सभी मिलाकर के, सभी एनटीपीसी ग्रुप डी या ग्रुप सी का पोस्ट मिलाकर के, एएलपी टेक्नीशियन सभी मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आपका आने की उम्मीद है। आप लोग मान के चल सकते हैं कि 2.5 लाख वैकेंसी के आसपास अनाउंस हो सकता है सभी पोस्ट को मिलाकर के। और आप लोगों ने पिछले दिन ही देखा होगा कि एसएससी जीडी में भी इस बार है लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी रिलीज की जाएगी। तो सभी विभाग में इस बार बम्पर वैकेंसी रिलीज की जाएगी, क्योंकि सर पर चुनाव है और जितनी भी वैकेंसी खाली है उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2019 में भी आया था। अब मान लीजिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम है या सिलेक्शन का प्रोसेस है वो डिले हो गया, लेकिन 2019 में यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरा था या जिन्होंने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया उनका ज्वाइनिंग डेफिनेटली हुआ ही, यानी कि लेट हो या पहले हो डेफिनेटली, लेकिन हुआ ही। उसी तरह से 2024 में जो अभी चुनाव के कारण, जो इलेक्शन के कारण अभी वैकेंसी आएगी उसमें भी बम्पर वैकेंसी आएगी। और इस बहती हुई गंगा में यदि आप लोग हाथ नहीं धो पाएंगे इस बार, क्योंकि आप लोग इस बार मान के चल सकते हैं कि लगभग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लोग ये लेके चल सकते हैं कि 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसी रिलीज की जाएगी, जिसमें रेलवे में लाखों पद आएंगे। उसके बाद एसएससी जीडी का आएगा कम से कम 1 लाख के आसपास। एसएससी आपका सीजीएल होगा, एसएससी एमटीएस होगा, एसएससी उसके बाद सीएचएसएल, सीपीओ। तो आप लोग, और उसके बाद बैंकिंग में, तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। और आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का भी देख सकते हैं, बिहार में भी वैकेंसी यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी निकाली जा रही है। तो अलग अलग स्टेट में भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकाली जा रही है। तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर के बाद, क्योंकि इसका डेडलाइन रखा गया है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी अक्टूबर 2023 तक सभी का प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा, ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर महीने में नोटिफिकेशन आपका आने की पूरी उम्मीद है, जिसमें जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हैं आपको इस बार सिलेक्शन ले लेना है। यदि आप लोग इस बार इस वैकेंसी में चूक गए तो फिर 2030 तक आपको इंतज़ार करना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर 2029 में आपका इलेक्शन है। और बीच में आप लोग देख सकते हैं रेलवे में जब 2019 के बाद डायरेक्ट 2024 में वैकेंसी आने वाली है। तो ये मान सकते हैं जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका आपको मिलेगा इस बार। किसी तरह से आपको एक पद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी पक्की कर लेनी है। अब जो रेलवे का मान सकते हैं सिलेबस होता है, जैसा कि आप सभी को मालूम होता है कि सिर्फ यानी कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपका साइंस होता है जो काफ़ी मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका जीके हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश इसमें नहीं आता है। यही 4 सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन कराता है, जिसमें मैथ और रीजनिंग सभी कैंडिडेट बनाते हैं। जीके जिनका जितना हो पाता है सब बनाते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो आपका होता है वो साइंस के कारण से होता है। यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो साइंस के कारण से होगा, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो साइंस के कारण ही नहीं होगा। आप लोग किसी भी जो रेलवे में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे जिनका इस साल सिलेक्शन हुआ हो या पिछले साल सिलेक्शन हुआ हो, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि मेजर इम्पॉर्टेंट रोल किस सब्जेक्ट ने प्ले किया है।
तो उनका कहना होगा कि साइंस, यदि आपका सिलेक्शन होगा तो साइंस कराएगा, यदि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन रुकेगा तो साइंस के कारण रुकेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सभी बनाते हैं और जीके जिनका जितना हो पाता है, करंट अफेयर सभी बनाते हैं, लेकिन साइंस है जो आपका कॉन्सेप्चुअल अब पूछा जाता है। पहले के ज़माने वाला नहीं है कि डायरेक्ट आपका पूछ दिया जाएगा यानी कि वन लाइनर। अब साइंस कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। आप लोग 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसका देख लीजिए साइंस की किस लेवल पे है। तो आपको साइंस पे मेहनत करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। 9th और 10th यदि आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से कमांड करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए जेसिंग क्लासेस आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराएगा, जो भी आगे अपडेट होंगे उसके अकॉर्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी कैंडिडेट हैं उनको ये भी बात याद रखना है कि इस बार आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये बता दिया है कि अब जो ग्रुप डी की यानी कि पोस्ट होते हैं, लेवल 1 के पोस्ट होते हैं, जिसमें आपका जो डिपार्टमेंट होता है जैसे कि सिविल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम और कैटरिंग विंग, इसमें आईटीआई मस्ट कर दिया गया है, यानी कंपलसरी कर दिया गया है कि आईटीआई का डिग्री आपके पास होना चाहिए, या आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, या तो आईटीआई या आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तभी आप लोग लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और सिग्नल टेलीकॉम और कैटरिंग विंग में। ये नोटिफिकेशन रेलवे ने ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो जो भी लेवल 1 के कैंडिडेट हैं उनको भी इस बार इस बात को ध्यान रखना है कि जिनका आईटीआई और अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनके लिए भी इस बार सुनहरा मौका होने वाला है, और जिनका ना ही आईटीआई है या ना ही अप्रेंटिसशिप है उनके लिए भी लेवल 1 में पोस्टें आएंगी, लेकिन कम पोस्ट रहेंगी। जैसे कि आपका एक मान सकते हैं पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है, जो यानी कि उसमें ना ही आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद यानी कि आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट होता है या डिपो स्टोर का पोस्ट होता है, ये भी अच्छे पोस्टें होती हैं। लेकिन जब आईटीआई और अप्रेंटिसशिप मस्ट कर दिया गया है तो ज़्यादा जो पोस्टें होंगी इसी के अंतर्गत आएगी, और नॉन आईटीआई या नॉन अप्रेंटिसशिप की पोस्टें कम आएगी। तो जो भी कैंडिडेट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आपको इसमें लग जाना है, क्योंकि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है और इस बार वैकेंसी बम्पर मात्रा में होगी। तो ये है अभी तक का अपडेट। जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।